9/11 की तारीख, जहां ओसामा बिन लादेन के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, ट्विन टावर्स को ब्लास्ट करके एक खूनी तारीख के रूप में हम जानते हैं, वहीं 9/11 की तारीख एक ऐसी तारीख भी है जिसने कि पूरे विश्व को धर्म से और एकजुटता से जोड़ने का काम किया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरेंद्र नाथ दत्त की, जिनको हम सब स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। और उनकी आज ही के दिन 11/9 को ही शिकागो में जो धर्म संसद हुआ था, उसमें उन्होंने जो पार्ट लिया था, उससे उन्होंने सारे विश्व को जोड़ने का काम करा था। जिस सभा का आयोजन बहुत विशेष इसलिए तो था ही कि स्वामी विवेकानंद वहां गए थे, लेकिन उनके ड्रेस को देख करके वहां के जो संस्थापक थे, उन लोगों ने उनको फर्स्ट चांस ना देके लास्ट चांस दिया था कि हिंदुस्तान से आया ये सन्यासी क्या कहेगा। और सिर्फ 2 मिनट मिले थे, लेकिन उन 2 मिनट की शुरुआत जो उन्होंने सबसे पहले अपने भाषण की वो थी कि माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और वो कहने के बाद में तालियों की गड़गड़ाहट कितने मिनट्स तक चलती रही थी। और जो 2 मिनट का उनको समय मिला था, उसको उन्होंने 1.25 घंटे तक बोला था। और वो इतना प्रभावशाली भाषण था जिसको कि आज तक कोई अपने दिल से निकाल नहीं सका। और उनकी उसी सर्व धर्म को एक साथ लेके चलने की हिंदुस्तान की परंपरा को उन्होंने समझाया था। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। हमारे जीवन में अगर कुछ गलत घटता है, जो कि घटता ही है, उसको सिर्फ सबक के रूप में याद रखें कि दोहराया न जाए, लेकिन उसको हर समय याद करके डोंट अट्रैक्ट नेगेटिविटी टुवर्ड्स यू। तो इसीलिए हम 9/11 को याद लादेन और आतंकवाद से न जोड़ के स्वामी विवेकानंद और उनके धर्म संवाद से करेंगे, क्योंकि 11 सितंबर 1893 को ही शिकागो में विश्व धर्म संसद में जब विवेकानंद का भाषण, जिसने हमारे भारत को एक स्वर्णिम इतिहास दिया, वो यही तारीख है। तो इसीलिए हम लोग 11/9 को याद करेंगे, इस स्वर्णिम दिन को याद रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और मैं दीप्ति की झरोखे से कहानियां सुनाती हूँ। आज थोड़े से उनके जीवन से जुड़े छोटे छोटे इंसिडेंट्स आज हम शेयर करेंगे। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जो उस समय नरेंद्र थे, बहुत ही फोकस थे, कंपैशनेट थे, उनमें वो सारे गुण थे, विलक्षण गुण थे। ये तो हम सभी जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य थे और उनकी पत्नी को उन्होंने अपनी गुरु माँ माना था। और एकाग्र चित्त तो वो इतने थे कि उनकी कोटेशन, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड, उनकी ऐसी एक ही कोटेशन है जिसको मैं सुन करके जब कभी मेरा मन नहीं करता कुछ करने का और अपने गोल से फोकस हटता है, देन आई रिमाइंड माई सेल्फ एंड गेट चार्ज्ड। आप भी ऐसे चार्ज कर लीजिए खुद को। तो आज बात करते हैं उनके, शुरुआत करते हैं उनके बचपन की एक इंसिडेंट से। उनके घर के बाहर एक चमेली का पेड़ था, उस पर वो अक्सर झूला करते थे। पर कहते हैं ये चंपा चमेली की जो पेड़ है ना, ये कुछ हल्की डाल होती है, कमजोर डाल होती है। वो और उनके मित्र उस पर खूब झूला झूलते। अब उनके पिता को इस बात की बड़ी टेंशन होती थी कि बेटा गिरा ना जाए। वो मना करते रहे, मना करें, लेकिन वो फिर भी जब इकट्ठे हों सारे बच्चे तो वो फिर खेलने लगे। तो एक दिन उनके पिता ने सब दोस्तों को बुलाया और कहा, तुम जो इस पेड़ पर लटकते रहते हो, यहाँ पर एक भूत रहता है, पिशाच है, और ये अगर इसकी डाल टूटी, इसने तुम्हारी गर्दन मोड़ी। अब सारे बच्चे डर गए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र फिर पहुंच गए, स्वामी विवेकानंद अगले दिन फिर उस पे लटक गए। तब उन्होंने कहा कि सब दोस्तों को बुलाया, तो वो बोले कि अरे यहाँ तो भूत है, तुम्हारे पिताजी ने बताया है। उसने कहा अरे भाई, अगर होता तो 1 महीने से हम लटक रहे थे, तब भूत ने कुछ नहीं किया जो आज ही कुछ करेगा। उनका लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रांग थी। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद बचपन में। जब वो रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में विद्या अर्जन करने के लिए पहुंचे,
तो उन्होंने एक बार टेस्ट करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि आज सारे बच्चे इस बात को ध्यान से सुनो कि कल जब तुम लोग आओगे तो अपने घर से एक मुट्ठी चावल चुरा के लाना, कोई देखे ना, इस बात का ध्यान रखना। अब जितने भी शिष्य थे सब एक एक मुट्ठी चावल कोई यहाँ छुपा के कोई वहां छुपा के ले आए। अब स्वामी विवेकानंद शांत खड़े रहे। जब अगले दिन पहुंचे सबने दे दिया तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम्हारा कहाँ है वो चावल का मुट्ठी? तो बोला कि गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो ला नहीं पाया। कि क्यों, तुम्हें ऐसा कोई समय नहीं मिला जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो? उसने कहा नहीं, ऐसा कोई पल नहीं था जब मुझे कोई देख ना रहा हो। जब माता पिता नहीं देखे थे तो वो ईश्वर देख रहे थे। रामकृष्ण परमहंस को इस बात का अंदाजा था कि ये विलक्षण गुणों वाला शिष्य है और ये मेरा नाम और मेरी सोच, मेरा ज्ञान सारे विश्व में फैलाएगा। ऐसे थे विवेकानंद। जब रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद वो विदेश जाकर के उनका प्रचार और प्रसार करना चाहते थे, तो वो उनकी पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी, जिनको वो अपनी गुरु माँ मानते थे, उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो वो किसी काम में व्यस्त थी। उन्होंने आज्ञा मांगी तो बिना कुछ जवाब दिए उन्होंने कहा वो जो चाकू पड़ा है नरेन वो लाके दे दो। वो गए और चाकू लेके आए, पर चाकू की नोक अपनी तरफ रख करके हैंडल उनकी तरफ दिया। ये लेने के बाद उन्होंने देखा उनके चेहरे पर एक स्माइल आई और उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ और जिस काम के लिए जाना चाहते हो उसमें तुम सफल भी होगे। नरेन ने कहा ठीक है, लेकिन वो जानना चाहते थे कि चाकू की इस बात से क्या मतलब। तब शारदा देवी ने कहा कि मैं ये देखना चाहती थी कि तुम चाकू मुझे किस तरह से दोगे। जब तुमने धार अपनी तरफ रखी तो तुम कष्ट सहने को तैयार हो। जब दूसरों के सुख और दूसरे के एक्सपेंशन की बात आती है, तुम लोगों के प्रायोरिटीज पहले रखना चाहते हो, लोगों के सुख की पहले ध्यान रख रहे हो और अपना सेकेंडरी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। यू विल ऑलवेज सक्सीड इन वॉट एवर गोल दैट यू मेक। जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे तब वहां पर उनका एक प्रोफेसर था, उसको बहुत बुरा लगता था स्वामी विवेकानंद। वो या तो उनकी ड्रेस से चिढ़ते थे या जो कुछ भी रीजन था, ही डिड नॉट लाइक हिम। अब एक दिन कैफेटेरिया में पहुंचे जहां पर सब लोग पहले से ही कुछ खा पी रहे थे, एंड चांस की बात है कि वहां पर वो प्रोफेसर भी कुछ खा रहे थे। एंड बिकॉज जगह कम थी तो स्वामी विवेकानंद ने जब अपनी प्लेट ली और वो उनके सामने ही जाकर के चेयर पे बैठ गए। अब he did not like it. He said, pigs and swans cannot sit together. हंस के पास में सुअर नहीं बैठ सकते। विवेकानंद समझ तो गए थे। उन्होंने तुरंत अपनी वाक्पटुता चलाई, अपना तुरंत हाजिर जवाबी दी और बोले राइट सर, तो मैं उड़ जाता हूं। और वो उड़ गए। अब ये तो उल्टा पड़ गया, कौन बचा? जो प्रोफेसर थे वही सुअर बन गए। अब उन्होंने कहा मैं क्लास में बदला लूंगा इस बात का। वो क्लास में पहुंचे तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बताओ अगर क्लास में 2 बैग्स रखे हो विवेकानंद तो तुम कौन सा बैग लोगे? एक में तो धन है और एक में है बुद्धि। तो तुरंत उन्होंने कहा मैं तो धन का वाला बैग ले लूंगा। अब प्रोफेसर को लगा मुझे मौका मिल गया। बोले हाँ मैं जानता था कि तुम मूर्ख हो, तुम पैसा लोगे। अरे मैं होता तो बुद्धि लेता ताकि इससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। तुरंत हाजिर जवाबी। स्वामी विवेकानंद ने कहा आप ठीक कहते हैं सर, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही लेता है। अब फिर जवाब उल्टा पड़ गया। Then he thought I have to teach him a good lesson. अगले दिन उन्होंने एक टेस्ट लिया। अब टेस्ट में विवेकानंद की क्योंकि बहुत ही फोटोग्राफिक मेमोरी थी, वो एक बार एक किताब को देख ले, पढ़ ले, आजीवन उनको याद हो जाता था कंठस्थ। तो टेस्ट में उन्होंने सब कुछ लिख दिया। सबने 10-10, 12-12 पन्ने लिखे, उन्होंने 50 पन्नों का आंसर लिख के दे दिया। बट द प्रोफेसर वांटेड टू टीच हिम अ लेसन। तो उन्होंने बिना पढ़े देखा और पीछे IDIOT इडियट लिख के कॉपी वापस दे दी। विवेकानंद जानते थे कि इन्होंने देखा नहीं है। उन्होंने देख के
सर के पास पहुंचे और बोले, सर आपने दस्तखत तो कर दिए पर नंबर नहीं दिए। सिर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा कि इनसे पंगा लेना नहीं हो सकता। ऐसा ही एक और छोटा सा टिट फॉर टैट का एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे कहीं फॉरेन में, तो वहां पर उनके सामने एक अंग्रेज बैठा था जो बैरिस्टर था। अब उसने देखा कि ये कपड़े पहने हैं, तो उस ब्रिटिशर ने पूछा, वाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स? आप जेंटलमैन के क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते हो जैसे हम लोग पहनते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपके देश में आपको टेलर जेंटलमैन बनाता है और हमारे देश में हमारे संस्कार हमको जेंटलमैन बनाते हैं। तो ऐसे विचारों वाले व्यक्ति को हम नमन न करें तो क्या करें। अब ट्रेन का सफर चल रहा था, उसको बहुत गुस्सा आया। उस ब्रिटिशर ने जब स्वामी विवेकानंद थक करके लेट गए तो उनका जूता उठा करके उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब स्वामी जी देख चुके थे ये चीज, पर उन्होंने कोई उस समय रिएक्शन नहीं दिया और वो लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद में जब रास्ता लंबा था, वो बैरिस्टर सो गया। अपनी हैट और अपनी कोट उतार के उसने पीछे टांग दिया। आज थोड़ी देर के बाद जब देखा कि वो काफी आराम से सो चुका था, तो स्वामी विवेकानंद उठे और उसका हैट और उसका कोट खिड़की से बाहर, टिट फॉर टैट। जब सुबह ट्रेन कहीं रुकी, वो उठा, उसने कहा वो समझ गया कि ये तो मेरा सामान इसी ने फेंका है। उसने कहा, वेयर इज माई हैट एंड माई कोट? उसने कहा, ही हैज गॉन टू सर्च माई शू। तो बिना कुछ सादा बोले, बहस करके, आर्ग्यूमेंट्स किए बगैर वो अपनी बात को साबित कर देते थे। बस एक छोटा सा इंसिडेंट और सुनाती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं, रिक्वेस्ट कर लूं कि प्लीज डू लाइक एंड शेयर टू माय वीडियोस एंड ये नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए। मैं हमेशा भूल जाती हूँ आप लोगों को रिमाइंड कराना कि प्लीज प्रेस द बेल आइकन, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरी वीडियो आने का इंडिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलते चलते एक और उन्हीं के ट्रेन ट्रेवल की बात बताती हूँ कि स्वामी जी जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे और उनके सामने ट्रेन में 2 महिलाएं बैठी थी, फॉरेनर्स थी। उन्होंने देखा कि ये भगवा कपड़ों में बैठे हैं, साधु है, लेकिन उनके रिस्ट पर एक बड़ी एक्सपेंसिव घड़ी थी, जिसको कि लेने का विचार उन दोनों लड़कियों के मन में आया। उन्होंने कहा, ये क्या बोलेगा, साधु है, सन्यासी है, इससे तो ये चीज तो डरा धमका के मांग लेते हैं। तो उसने कहा कि ए साधु, गिव योर वॉच टू अस। विवेकानंद ऐसे बैठे रहे, खिड़की की तरफ देखते रहे। फिर दोबारा उसने बोला, फिर हिंदी में बोला, ये अपनी घड़ी हमको दे दो। फिर भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। देन दे गॉट एंग्री। उन्होंने कहा, ये घड़ी हमको दे दो, नहीं तो अभी हम चिल्ला करके टीटी को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदसलूकी कर रहे हो, हमसे गलत व्यवहार कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। विवेकानंद फिर भी चुप। अब थोड़ी देर के बाद में जब उनका गुस्सा बढ़ा, तो विवेकानंद ने एक्शन करे, आ मैं सुन बोल नहीं सकता, लिख के दे दो क्या कह रहे हो। अब तो दोनों लड़कियां बहुत खुश। उन्होंने कहा, दिस इज समथिंग, ये तो सोने पे सुहागा कि सामान भी मिल जाएगा और ये, क्योंकि ये तो वैसे भी सन्यासी है और किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगा। ये सोच के उन्होंने इसमें एक कागज पर लिखा कि तुमने जो कलाई पे घड़ी पहनी है वो हमें दे दो, वरना हम टीटी को बुलाकर ये बता देंगे, ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे हो, हमसे छेड़छाड़ कर रहे हो। और वो लेटर दे दिया। स्वामी जी लेटर पढ़ा, पढ़ के मुस्कुराए, अपने अंदर रखा पॉकेट में और बोले, अब तुम बुलाओ टीटी को, बिकॉज आई हैव अ प्रूफ कि तुम मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे हैरेस कर रहे हो। ऐसे वो बच गए। तो स्वामी विवेकानंद साधारण नहीं थे, ही वाज अ सुपर ह्यूमन। लेकिन उनका ये मानना था, जैसे मैंने कहा ना, अराइज अवेक, ये प्रतिभा हम में भी है, लेकिन हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, एक गोल पे फोकस करते हैं, उसे कंप्लीट होने से पहले हम दूसरे गोल को एम करने लगते हैं, एंड दैट इज द रीजन हम किसी निष्कर्ष पर, किसी एक पर्टिकुलर सक्सेस पर नहीं पहुंच पाते। तो डियर फ्रेंड्स,
आप भी अपनी अंदर की प्रतिभाओं को पहचानिए और कोशिश करिए कि जो आपने एक गोल, एक टारगेट लिया है उसको कंप्लीट पूरा करिए एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट। आशा करती हूँ आपको ये छोटी छोटी वीडियोस की जो स्टोरीज जो मैंने आपको बताई हैं अच्छी लगी होंगी। मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एंड एज आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिएगा।